हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के, इतनी बकवास काफ़ी है शुरुआत के लिए। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, अंत तक रुके रहिएगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है पैरेलल लॉ का। और जब भी पैरेलल लॉ का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। दोस्तों, आप लोग देखिए कि अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके लिए। जो मैं अपनी एक्सपीरियंस का अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूँ। 12 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठते हैं। पंक्ति 1 में UVWX दक्षिण की सम्मुख है और पंक्ति 2 में LMNOPQ उत्तर की सम्मुख है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मेरा बहुत फेवरेट है और आप लोगों का भी फेवरेट होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त होता है, बढ़िया होता है। तो आप लोग जैसे ही ये क्वेश्चन आए कलर का या पीओ का भी, तो हमें तुरंत के तुरंत जो नोट ऊपर जो होता है, नोट में बताया जाता है, उसको पढ़ करके तुरंत नोट कर लेते हैं। जैसे कहा गया पंक्ति इतने में दक्षिण, तो तुरंत पंक्ति 1 को दिखाइए और उसमें जो है उसको लिख लीजिए। ज़्यादा समय लगता नहीं है। UVWX Y और Z, और उसको ऐसे एरो बना के दिखा दीजिए। और दूसरे में जो है LMNOP और Q, इस तरीके से इसको तुरंत नोट कर लेना होता है। इसको नोट करने से हमें पता चल जाता है। ये अप्रोच होती है दोस्तों, बहुत बढ़िया अप्रोच है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अगर ये अप्रोच नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, पर मेरा एक्सपीरियंस जो है जल्दी से जल्दी बनाने के लिए ये अप्रोच सबसे मस्त है। ज़रूरी नहीं इसी क्यों। अब इसके बाद हमें तुरंत तुरंत 2 पॉसिबिलिटी खींच लेनी होती है, ड्रॉ करनी होती है। 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6, 1 2 3 4 5 6। और एक पॉसिबिलिटी के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। जो जिधर देख रहा है उसको उधर दिखा देंगे। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, पर मुझे तो आप लोगों को समझाना है, बताना है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ कर दे रहा हूँ। वैसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने लिख लिया है, तो ये टाइम बचाएगा ही। इस तरीके अब कंडीशन को पढ़ते हैं। इतना करने के बाद आप कंडीशन में मूव ऑन करेंगे। इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ZY के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। और एक चीज़ अब यहाँ पे और समझिए, कंडीशन को इसमें कैसे नोट करते हैं। जैसे जो ऊपर वाले के लिए कहा गया उसको हम ऊपर नोट करेंगे और जो नीचे वाले को कहा गया उसको नीचे नोट करेंगे। इस तरीके से अगर कंडीशन को आप नोट करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और दाएं बाएं जो भी बताएगा उसी हिसाब से रखते जाएंगे। जैसे ऊपर वाले में अगर दाहिने कहा गया तो उस तरह के दाहिने ऐसे दिखाएंगे, और नीचे वाले के अगर बाएं कहा गया तो बाएं इसमें ऐसे दिखाएंगे, इसमें बाएं ऐसे दिखाएंगे, दाहिने इधर को दिखाएंगे। इस तरह के, मतलब जैसा कहा गया वैसा ही करेंगे, इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए, ZY के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और जैसे ही कॉमा दिखे तो हम लोगों को तुरंत उसके आगे भी पढ़ना होता है। ये नहीं कि कॉमा देखी वहीं रुक गए, आगे भी पढ़िए, मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है। ZY के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, उनमें से कोई एक पंक्ति के अंत में बैठा है। आप देखिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक पंक्ति के अंत में बैठा है, तो एक बार हम Y को बैठाएंगे, एक बार Z को बैठाएंगे। और Y के दाईं ओर से तीसरा स्थान बैठा है, मतलब बीच में 2 का गैप आएगा। तो Y के दाईं ओर से, मतलब Y को मैं यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि इसको अंत में दिखा रहा हूँ। दाईं ओर से तीसरा स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर Z, और इसमें Z को अंत में रखता हूँ और Y को अंत में नहीं रखता हूँ। 1 2 3 Y के दाईं ओर से। ये हो गया हमारा। जो व्यक्ति Y के सम्मुख है वह M के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर Y के सम्मुख ये व्यक्ति है। ये जो है M के दाहिने ओर से, मतलब बीच में 1 का गैप, 1 छोड़ करके M को यहाँ रखेंगे। अब M के दाहिने से ये हो गया, Y के सम्मुख ये है और ये M के दाहिनी ओर से ये हो गया, बैठा है। O और L के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। O और L के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। O और L के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी हमें क्या करना होगा, इसको हमें
इस कंडीशन को ऐसे अलग से लिख लेंगे और इसको होल्ड करके चलेंगे, क्योंकि हमें किसी का नहीं पता है कौन कहाँ है। जो एम के ठीक दाईं ओर बैठा, अब यहाँ पता चल गया, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने खुद ही गलती कर दी, कॉमा के आगे नहीं पढ़ा। तो ओ और एल के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जो एम के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब एल जो है एम के दाईं ओर बैठा है। एल को यहाँ रखते हैं। अब इसके बीच में 2 को बैठाना है, तो 1 2 इधर नहीं आएगा, 1 2 ओ यहाँ पर आएगा। एम के दाहिने एल इधर नहीं आएगा, 1 2 ओ हमारा इधर आएगा। इस तरीके से दोस्तों आगे देखते हैं। एल का निकटतम पड़ोसी उस व्यक्ति के सम्मुख है जो यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। मतलब यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, मतलब यू अगर यहाँ होगा तो इसके एक छोड़ करके यहाँ पर। और एल का निकटतम पड़ोसी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए, एल के 2 निकटतम पड़ोसी हैं, दोनों में भी एक ये है और एक ये है, और इसमें एक ये है एक ये है। इसमें देख लेते हैं पहले। अगर मैं एल का निकटतम पड़ोसी एम को मानूंगा तो एम जो है, एम के सामने ये जो बैठा है ये यू के बाईं ओर होना चाहिए, पर यू को रखने के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो अब दूसरे पड़ोसी को देखते हैं एल के। एल का दूसरा पड़ोसी ये है, इसके सामने ये है, ये यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर यू के बाईं ओर, इसमें ये आ गया। इसमें अभी 2 पॉसिबिलिटी है, आगे पढ़ते हैं। दूसरे स्थान पर बैठा है, यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू और यू दोनों निकटतम पड़ोसी हैं, जहाँ डब्लू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, जहाँ डब्लू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब डब्लू छोर पे नहीं बैठा है, और ये दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर डब्लू के लिए यह स्थान है, यहाँ पर रख देते हैं। अब इस वाले में देखिए, एम का अगर इस पड़ोसी को मैं लूँगा और इसके सामने यू यहाँ पर, यू के बाएं ये यहाँ पर आएगा, डब्लू यहाँ पर आएगा, तो ये छोर पर नहीं आएगा, तो ये छोर पर नहीं आएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और इसको अगर रखता हूँ ये वाले पड़ोसी, इसको सामने ये करता हूँ और यहाँ पर जेड के बाईं ओर से ये आएगा, मतलब यू के बाईं ओर से नहीं आएगा। इस वजह से ये वाला नहीं होगा, इसी पड़ोसी को लेकर के चलूँगा और यू को यहाँ रखूँगा और डब्लू को यहाँ रखूँ। आगे बढ़ते हैं। निकटतम पड़ोसी है जहाँ डब्लू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। क्यू पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, क्यू जो है पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर देखिए, पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्यू, अगर पी को यहाँ रखता हूँ इसके बाईं ओर, दूसरे स्थान पर नहीं, क्यू को यहाँ रखता हूँ इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पी कहीं नहीं पा, मतलब इस वाले में जो है कहीं पर भी ये वाली जो हमारा ये जो कंडीशन थी क्यू पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठता है, ये हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब ये वाला हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर पी को यहाँ रखता हूँ तो बाईं ओर क्यू नहीं आ पाएगा, तो पी को यही एक स्थान है, यहाँ पे रखता हूँ, इसके बाईं ओर क्यू दूसरे स्थान पर ये आ गया। एक्स ओ के सम्मुख नहीं है, एक्स ओ के सम्मुख नहीं है, ओ तो यहाँ आ रहा है अपना, तो वैसे भी ओ के सम्मुख नहीं आ रहा है, तो इसको देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब यहाँ पर एक कोई बच गया है, पी कौन बचा है, एल एम एन बचा है, और यहाँ पर 2 बचे हुए हैं। 2 कौन कौन से बचे हैं, यू डब्ल्यू एक्स बचा हुआ है और वाई बचा हुआ, तो एक्स और वाई ये दोनों दोस्तों ऑब्लिक करके आ जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक स्थान पे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन बताया नहीं गया कि कौन कहाँ पे है, पूरा मैंने देख लिया, पूरा पढ़ दिया, तो ये ऑब्लिक करके आ जाएगा और हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। कहीं अगर दिया हो कि नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया है। जहाँ डब्लू किसी भी छोर पर नहीं बैठता है, अगर ये वाली कंडीशन इंटरेस्टिंग है, अगर ये कह देता कि डब्लू किसी भी छोर पे बैठता है, किसी एक छोर पे बैठता है, तो हमारा ये शायद ऑब्लिक करके नहीं आता, पर यहाँ पर कहा नहीं बैठा है, तो इस वजह से ऑब्लिक करके आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मस्त होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इसको सॉल्व करने में मज़ा आता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूँगा अब आप लोगों को अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते लिखते रहिए और अपने तैयारियों में अच्छी तरीके से लगे रहिए।